हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज के वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग किन के बारे में देखने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। या आपका एसएससी एग्जाम हो गया, बीपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक्स और भी जितने सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक है, आर्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग देखें, क्या देखने वाले हैं तो उनका पूरा का पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उनके साथ साथ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के तरफ। कॉन्सेप्ट क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु का क्रयमूल्य को यदि मानने का जरूरत पड़ेगा, किसी भी वस्तु का क्रयमूल्य यदि मानने का जरूरत पड़ेगा, उसको आप हमेशा मानिएगा 100। किसी भी वस्तु का क्रयमूल्य को मानने का जरूरत पड़ेगा, हमेशा मानिएगा कितना परसेंट? 100%। प्रॉफिट जितना भी हो, PROFIT, प्रॉफिट जो भी आपका होगा तो SP का बात कीजिएगा तो प्रॉफिट में जोड़ दीजिएगा। सॉरी, 100 में प्रॉफिट को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। 100 में किसको जोड़ दीजिएगा? प्रॉफिट को। अर्थात बोलेगा सर नहीं समझे, जैसे 10% बोलेंगे प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो बोलिएगा 110 में बेच रहे हैं, 100 में जोड़ देना है। 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो 100 में 20 को जोड़ देना है। 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो 100 में 25 को जोड़ देना है, 125 हो जाएगा विक्रय मूल्य। प्रॉफिट का बात करेंगे तो 100 में जुड़ जाएगा। और यहीं पे यदि हम लोग लॉस का बात करें तब बोलेंगे SP क्या होगा, तब आपका 100 में घट जाएगा। 100 में क्या घटेगा? लॉस घट जाएगा। 100 में क्या आपका घट जाएगा? लॉस घट जाएगा। मोटा मोटी यही आपका हुआ कॉन्सेप्ट। यदि हम बोले कि बताइए 15% का प्रॉफिट हो रहा है तो CP तो हमेशा 100 होगा। SP का बात कीजिएगा तो SP हो जाएगा 115। SP क्या हो जाएगा आपका? 115। 2% प्रॉफिट का बात करेंगे तो 102 हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका रहेगा 100, यानी सेलिंग प्राइस आपका जो रहेगा CP ये आपका 100 रहेगा, लेकिन सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य यानी SP जो आपका हो जाएगा वो 102 हो जाएगा। जितना परसेंट प्रॉफिट बोलेगा 100 में जोड़ दीजिएगा, जितना लॉस बोलेगा उसको 100 में क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। बोलेगा 75% का लॉस हो रहा है, 25% में बेच रहे हैं। बोलेगा 35% का लॉस हो रहा है तो 100 में 35 को घटा दीजिए, 65% में बेच रहे हैं। क्रय मूल्य को कितना मानना है? हमेशा 100 मानना है। प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ करके, और यदि लॉस होगा तो 100 में क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। इसके अलावा आपको लगाना है दबंग रूल। इसके अलावा आपको क्या लगाना है? दबंग रूल लगाना है। तो दबंग रूल तो जानते ही हैं क्या होता है। दबंग रूल में एक दिया हुआ वैल्यू रहेगा आपका, उसका तुलना उसी से कर दीजिएगा, जो निकालना रहता है उससे क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। यही होता है दबंग रूल। और आर्टिकल्स बेस्ड प्रॉब्लम में यानी वस्तु और रुपया पे आधारित वाला सवाल जो भी आपका रहेगा, 1 रुपया में 10 के दर से खरीदे, 2 रुपया में 5 के दर से खरीदे या बेचे, इस टाइप का सवाल जो भी रहेगा तो याद रखिएगा रुपया को हमेशा ऊपर में लिखा जाता है। रुपया को कहाँ लिखेंगे? रुपया को ऊपर लिखेंगे। रुपया को ऊपर और वस्तु को नीचे लिखेंगे। और वस्तु को कहाँ लिखेंगे? नीचे। वस्तु को नीचे लिखेंगे। बोलिएगा सर भूल जाएंगे तो? भूल जाइएगा तो ऐसे याद रखिएगा। यदि हम आपको बोले कि 10 रुपया में 2 बिस्किट दे रहे हैं, 10 रुपये में कितने बिस्किट दे रहे हैं? 2 बिस्किट दे रहे हैं। एक बिस्किट का दाम बताइए तो कैसे निकालिएगा? 10 रुपया में 2 बिस्किट दिया जा रहा है, ये बिस्किट है तो 5 रुपया पर बिस्किट। तो रुपया को ऊपर लिखना है, वस्तु को कहाँ लिखना है? नीचे। या ऐसे नहीं समझ पाइएगा तो सिंपल भाषा में ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल दिए और रुपया दिए, बोले रखने के लिए, तो पैकेट ये वाला पैकेट में रख दीजिएगा रुपया को, और मोबाइल को कहाँ रखते हैं? नीचे वाला पैकेट में। तो रुपया को ऊपर और वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? नीचे रख रहे हैं। समझिए बातों को, भूलिएगा नहीं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, देरी नहीं करते हैं। बिना किसी देरी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग अब सोल्व करते हैं। फटाफट तूफानी अंदाज में सोल्व करेंगे, बस दबंग रूल लगेगा दोनों बगल। बोल रहा कोई व्यक्ति 1 रुपया में 18 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। खरीदता है मतलब क्रय मूल्य 100 का वैल्यू है। 1 रुपया में उसे कितना वस्तु बेचना चाहिए ताकि 10% हानि हो? 10% हानि का मतलब क्या हो जाएगा? 90% में बेचेंगे। कितना में बेचेंगे?
90% में। चलिए लगा दीजिए दबंग रूल, दोनों बगल बराबर कर देंगे। तो 1 रुपया, रुपया को ऊपर, 1 रुपया, रुपया को ऊपर, वस्तु को नीचे। कितना वस्तु? 18 वस्तु। ये क्रय मूल्य है, अर्थात ये 100 का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है? 100 का वैल्यू है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है 1 रुपया में, 1 रुपया में कितना वस्तु बेचेंगे? नहीं मालूम है, मान लेते हैं कितना वस्तु बेचेंगे? x वस्तु बेचेंगे। बोल रहा है 10% हानि हो। 10% हानि का मतलब क्या हुआ? कितना में बेचेंगे? 90 में बेचेंगे। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट में बताए हैं, 90 में बेचेंगे। कट कुट कीजिए इसको, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, ये 18 कितना बार में? 2 बार में। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 दूना कितना? 20। तो 1 रुपया में कितना वस्तु बेचना पड़ेगा? तो वही x माने थे, x का वैल्यू निकला 20। तो 1 रुपया में कितना वस्तु बेचना पड़ेगा? 20 वस्तु बेचना पड़ेगा। कुछ नहीं करेंगे, रुपया को ऊपर, वस्तु को नीचे। क्रय मूल्य था 100 का वैल्यू, रुपया को ऊपर, वस्तु निकालना था x, 10% हानि तो 90। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढेर सारा सवाल लेकर आए हैं इस टाइप का, समझ में 100% आएगा। केवल आप लोग सावधानी पूर्वक देखते रहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कोई व्यक्ति 1 रुपया में 20 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो 1 रुपया में उसे कितना वस्तु बेचना चाहिए ताकि उसे क्या प्रतिशत? 25% लाभ हो। लाभ कितना प्रतिशत होना चाहिए? 25% आपका लाभ होना चाहिए। लाभ कितना होना चाहिए? 25%। तो क्या करेंगे? 1 रुपया ऊपर, वस्तु नीचे आएगा, 20 वस्तु, ये क्रय मूल्य है, अर्थात ये 100% का वैल्यू हो गया। आगे बोल रहा है 1 रुपया में कितना वस्तु बेचना चाहिए? नहीं मालूम है, मान लेते हैं x वस्तु बेचेंगे। और लाभ कितना प्रतिशत होना चाहिए? 25% लाभ। तो 25% लाभ तो कितना? 125। कोई गलती नहीं समझिएगा, सर गलत लिख दिए, यहाँ पे 25 लिखते 125 लिख दिए। लाभ तो 100 में जोड़ करके, हानि बोले तो 100 में क्या करके? घटा करके। सिंपल इनको सोल्व कीजिए, आंसर आएगा। 25 से कटाइए, 25 चौके 100, 25 से कटेगा 25 पंचे 125, 5 से कटाइए, ये 4 बार में कटेगा, 5 चौके 20। बस कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 चौके 16। तो x माने थे x वस्तु बेचेगा, x का वैल्यू कितना निकला? 16। 16 बनेगा इस सवाल का क्या? राइट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए क्या कह रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और बनाने का कोशिश भी किए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपया में 40 संतरे खरीदता है। खरीदता है तो क्रय मूल्य 2000 रुपया है, ये ऊपर में जाएगा। 400 संतरे, 40 नहीं 400 संतरे है, यह आपका वस्तु है, नीचे आएगा। ये क्रय मूल्य का वैल्यू है, अर्थात 100 का। आगे बोल रहे हैं 260 रुपया में कितना संतरा बेचेगा? 260 में मान लेंगे हम लोग कि x संतरा बेचेगा और उसको बोल रहा है क्या प्रतिशत, ताकि उसे क्या प्रतिशत लाभ हो? 30% लाभ हो। 30% लाभ हो तो कितना में बेचेगा? 130 में। बस सिंपल, अब केवल सोल्व करना है। सोल्व आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2 बार में ये खत्म हो गया, यहां से 0 पे हटाइए, 1 2 3, 1 2 3 0 यहां से खत्म हो गया। ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा एक बार में। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू निकल करके आपका आ जाएगा 40। तो कितना वस्तु बेचना पड़ेगा? 40 वस्तु बेचना पड़ेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है कोई व्यक्ति 1 रुपया में 14 के दर से कुछ वस्तुएं बेचता है, ये विक्रय मूल्य दिया है 1 में 14, तो उसे 40% हानि होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 रुपया में यदि वो 14 वस्तु बेच रहा है तब उसको हानि हो रहा है क्या प्रतिशत का? 40% का। 40% हानि हो रहा है, इसका मतलब 60% में बेच रहा है। 1 रुपया में उसे कितना वस्तु बेचना चाहिए? आगे बोल रहा है बताइए कि वो 1 रुपया में कितना वस्तु बेचेगा? नहीं मालूम है, क्या मान लेंगे? x वस्तु बेचेगा। आगे बोल रहा है लाभ कितना प्रतिशत होना चाहिए? 20% लाभ होना चाहिए। 20% लाभ का मतलब हुआ 120%। सिंपल, अब इनको कट कुट कीजिए, आंसर आएगा।
60 से कटेगा ये, 60 से 2 बार में 120, 2 से कटेगा ये 7 बार में, 7 दूना 14। तो यहां से x का वैल्यू कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 7। तो 7 ही बनेगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि 405 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 में कितने संतरे बेचने होंगे। यहां पीस में दिया है, यहां दर्जन में दिया है, तो दर्जन को पीस में बदल लीजिएगा। तो दर्जन को पीस में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो एक दर्जन में होता है 12 पीस। याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ये फिक्स है। ऐसा नहीं कि सर हम अपने मन से 16 मानेंगे एक दर्जन में, नहीं, फिक्स है, लिखा हुआ है, रटा हुआ बात है, आपको याद करना ही पड़ेगा। एक दर्जन बोले तो 12 पीस। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 405 रुपया में 405 रुपया में 3 दर्जन बोले तो 36 पीस। कितना पीस, 36 पीस। तब 25% हानि होता है, ये 75 का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है, 75 का वैल्यू है। बोल रहा है 20% लाभ प्राप्त करना है तो 288 में कितना बेचना पड़ेगा, 288 रुपया दिया है। कितना संतरा बेचना पड़ेगा नहीं मालूम है, x, और फायदा आपको कितना चाहिए, 20%। 20% फायदा चाहिए, अर्थात ये 120 का वैल्यू हो गया। बस सिंपल। अब इनको कट कुट कीजिए, आपके पास आंसर आएगा। इसको कट कुट कीजिए, तो यहां से पहले कटाइए, इसको कटाइएगा तो ये हो गया 24, 5 से कटा रहे हैं, 5 से कटाएगा तो ये हो जाएगा 15 5 75। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। अब 24 से इसको कटाइए, 24 का 24 हो जाएगा, और 24 दूना क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 12 बार में ये कट गया। अब यहां से कटाइए, 15 से कटेगा तो हाँ कटेगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, अब 15 7 105 हो जाएगा। फिर कटेगा 9 से, 9 से कटाइए, ऊपर नीचे कटने वाला है, 9 तिया 27, 9 चौके 36। अब 3 से ये कटेगा आपका 4 बार में। तो अब कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो x बराबर इधर 4 है, उधर भी 4 है, 4 चौके 16। कुछ ज्यादा ही कैलकुलेटिव सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, एसएससी में आया हुआ सवाल है, 16 निकल जाएगा आंसर। केवल बैठाने के लिए आप लोग सीख जाइए। बार बार बोल रहे हैं, कट कुट तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 28 रुपया में 10 की दर से संतरे बेचकर उस पर 40% लाभ कमाया। 28 रुपया में 10 संतरा बेच रहा है, 40% लाभ कमा रहा है, तो 140 का वैल्यू। किसका वैल्यू, 140 का वैल्यू बोल रहा है, लाभ कमाता है। उसने 1 दर्जन संतरे कितने में खरीदे थे, करैमुल बोल रहा है 1 दर्जन। 1 दर्जन बोल रहा है कितना रुपया में नहीं मालूम है, मान लेते हैं x रुपया में। 1 दर्जन संतरा यानी 12 पीस संतरा खरीदा था, अर्थात ये किसका वैल्यू हो गया, 100 का वैल्यू हो गया। सिंपल। अब इनको कट कुट कीजिए, 0 0, यहाँ का 2 0 आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद 14 से कट जाएगा, ये 14 दूना कितना हो जाएगा, 28, कोना कोनी गुना कर दीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 12 दूना 24। तो 24 ही निकल करके आएगा इस सवाल का क्या आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक विक्रेता 1 रुपया में 10 संतरे बेचता है, ये विक्रय मूल्य है, 30% लाभ कमाता। 1 रुपया में कितना संतरा खरीदा था, क्रय मूल्य आपसे पूछा। बोल रहा है 1 रुपया, रुपया को तो ऊपर लिखिए, कितना संतरा, 10 संतरा बेचता है, 30% लाभ कमाता है, तो ये 130 का वैल्यू। फिर आगे बोल रहा है 1 रुपया में कितना संतरा खरीदा था, नहीं मालूम है, x खरीदा था, करैमूल अपने आप में कितना 100। अब सिंपल इसको कट कुट कीजिए, 0 0, यहाँ से 0 0 खत्म हो गया, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो x का वैल्यू निकल करके क्या आ जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 30 में 50 के दर पर आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% क्या होती है, हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करना है। तो 28 रुपया में कितना आम बेचना पड़ेगा।
बोल रहा है 30 रुपया में 50 आम बेच रहा है और 10% हानि हो रहा है, तो 10% हानि हो रहा है तो 90 का वैल्यू ये हो गया। किसका वैल्यू हो गया? 90 का हो गया। बोल रहा है 20% लाभ कमाना है, 28 रुपया में कितना बेचेंगे? 28 रुपया में कितना बेचेंगे? 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो 120 का वैल्यू हो गया। 30 से कटेगा ये 30 तिया 90, ये 0 से ये 0 खत्म हो गया। 3 से कटेगा 3 चौके 12, 4 से कटेगा 4 सते 28, तो x का वैल्यू निकालिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा 7 पचे 35, तो 35 निकल के आएगा x का वैल्यू। यही आपका बनेगा इस सवाल का क्या आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से आपका टाइप चेंज हो रहा है। तो अभी तक जो हम लोग देखे उसमें प्रॉफिट या लॉस दे करके क्रय मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछता था, विक्रय मूल्य देके क्रय मूल्य पे वस्तु का संख्या सब पूछता था। अब यहां से जो आपका टाइप आ रहा है उसमें आपका क्या है, क्रय मूल्य भी दे देगा। क्या दे देगा? क्रय मूल्य भी दे देगा, कितना में कितना खरीदे हैं, विक्रय मूल्य भी दे देगा। प्रॉफिट या लॉस निकालना रहेगा, कुछ नहीं, काम वही करेंगे। बोल रहा है एक व्यक्ति 1 रुपया में 5 के दर से खरीदता है और 1 रुपया में 4 के दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उसका क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। खरीदता है मतलब क्रय मूल्य, 1 रुपया में 5 के दर से, बेचता है मतलब विक्रय मूल्य 1 रुपया में 4 की दर से। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट या लॉस बताना। देखिए इसको तो भाग लगा सकते हैं, यह आसान है भाग लगाना, लेकिन कभी कभी ऐसा आएगा कि पॉइंट में आते रहेगा। तो भाग से बचने के लिए क्या कीजिएगा, नीचे में हर में जो भी संख्या रहेगा उनका एलसीएम से गुना कर दीजिएगा। मान लेंगे उतना वस्तु है तो 5 और 4, तो 5 और 4 दोनों से कटने वाली संख्या 5 4 का एलसीएम, 5 4 का एलसीएम 20। मान लेंगे 20 संख्या था, यहाँ पे 20 यहाँ खरीदे थे, 20 को यहाँ पे बेचे, तो 20 को खरीदे तो 5 के 20, 4 रुपया करके, और यहाँ पे ये हो गया 5, तो 4 में खरीद करके 5 में बेच रहे हैं। कहिए प्रॉफिट या लॉस? थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। 4 रुपया में खरीदे 5 में बेच रहे, बोलेगा सर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट प्रतिशत, अंतर 1 का छोटा 4 गुना 100%, मास्टर फॉर्मूला लगाए, या नहीं तो सिंपल बोल सकते 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 4 रुपया में प्रतिशत के लिए 100 से गुना। ये कर जाएगा यहाँ से 25 बार में, तो ये निकल करके आपका आएगा प्रॉफिट कितना परसेंट, 25% निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, यदि ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है, अब 5 पेंसिल को 12 रुपया के दर से बेचता है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए खरीद रहा है 25 रुपया में 12 पीस, 25 रुपया में कितना खरीद रहा है, 12, और जब बेचने का बारी आया है तब वो बेच रहा है 5 पेंसिल को 12 रुपया में, तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, 5 पेंसिल। अब क्या बताए अभी जस्ट, नीचे कटने वाला से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, दोनों का नीचे कटने वाला, यानी 12 और 5 का एलसीएम ले लीजिएगा 60 से सिंपल इसको गुना कर देते हैं, ये बटे का टेंशन मेरा खत्म हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा ये 5 बार में, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, और यहाँ से कट जाएगा ये 12 बार में, तो 12 गुना 12 हो जाएगा आपका 144। तो साफ साफ दिख रहा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन लॉस वाला तो ऐसे खत्म हो गया। अब या तो होगा 15 या तो होगा 15.2। लगा दीजिए प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है देख लीजिए, पता चलेगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 19 का प्रॉफिट हो रहा है 125 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ये 4 है, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो 19 चौके 76, 76 दूना 152, यहाँ दशमलव हो जाएगा। बोलेगा सर दूना कहाँ से किया, तो 5 से भाग लगाना होता है ना, तो अंश को 2 से गुना कर देते हैं, 1 अंक बाद दशमलव दे देते हैं। तो 52.2% ही आपका निकल करके आया इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है एक आदमी 3 रुपया के 10 संतरे खरीदता है, 3 के 8 के हिसाब से बेचता है, लाभ प्रतिशत बताइए। जब खरीदने के लिए गया ना
3 रुपया में 10 के दर से खरीदा, और जब बेचने का बारी आया तो 3 रुपया में 8 के दर से बेचा। एक काम कीजिए, 40 से गुना कर दीजिए दोनों का एलसीएम से। किसका एलसीएम? नीचे वाला का, 10 और 8 का, ये बटे का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो कट गया 4, 4 तिया ये 12, 12 में इसका मतलब खरीदा। ये कट गया 5, 5 तिया 15, 15 में बेच रहा है। प्रॉफिट तो हो रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत अंतर आपका 3 का, छोटा आपका 12, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो ये 3 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से भागा लगाइएगा तो 25% निकलेगा। इस सवाल का क्या आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाग गया इतना स्पीड में, का है ये। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप लोग बनाइए, लेकिन हम बना देते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे। बोल रहा है कि एक व्यक्ति कुछ केले Y रुपया प्रति दर्जन के दर से खरीदता है। खरीदता है मतलब क्रय मूल्य, Y रुपया में खरीदता है 12 पीस, और जब बेचने का बारी आ रहा है तब बोल रहा है Y रुपया में 4 के दर से बेचता है। Y रुपया में कितना के दर से? 4 केले के दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो 12 से गुना कीजिए इसको, बटे का झमेला खत्म हो जाएगा। तो ये 12 12 खत्म हो गया, तो ये Y यहां से कट जाएगा ये 3 बार में तो ये हो जाएगा आपका 3Y। क्या हो जाएगा? ये 3Y। प्रॉफिट तो हो रहा है क्योंकि Y को 3Y में बेच रहे हैं, 2Y का प्रॉफिट हो रहा है। Y में प्रतिशत के लिए 100 से गुना, Y से Y खत्म हो गया तो 200% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 200% आपका प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? आप लोग कमेंट में जो बताइएगा। तो नंबर तो है ना क्वेश्चन का, तो 1 नंबर लिख दीजिएगा ऐसे करके, 1 नंबर। इसका आंसर बताना है क्या होगा। ए होगा तो ए लिखना है, बी होगा तो बी लिखना है, सी तो सी, डी तो डी। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए आप लोग, आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। 24 के दर से खरीदी गई, खरीदता है, और 24 में 36 के दर से बेचा है। लाभ प्रतिशत बताइए, सीपी बताना, निकाल, पहले सीपी लिखिए। तो 24 रुपया, रुपया ऊपर वस्तु नीचे 36, और जब बेचने का बारी आया तो रुपया ऊपर 36 रुपया में कितना? 24 वस्तु। कट कुट कीजिए, कटने वाला है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो 6 से गुना कर दीजिएगा। किससे गुना कर दीजिएगा? 6 से। 3 दूना 6 तो 2 दूना 4, ये कट जाएगा आपका 3, तो 3 तिया 9। 4 रुपया के सामान को 9 रुपया में बेच रहे हैं। प्रॉफिट तो हो रहा है, कितना हो रहा है? 5 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पे। अब प्रतिशत के लिए कितना से गुना? 100 से गुना। तो 4 से कटेगा ये 25 बार में, तो 25 गुना 5 आपका कितना निकल के आ जाएगा? 125%। तो 125% ही बनेगा इस सवाल का क्या आपका राइट आंसर बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 2 बार खरीदेगा, सवाल में है 2 बार खरीदने वाला। अब बोल रहा है कुछ वस्तुएं 1 रुपया में 4 के दर से खरीदी गई, और उतनी ही वस्तु 1 रुपया में कितना के दर से? 5 के दर से खरीदी गई। 2 बार खरीदे हैं, दोनों बार समान मात्रा में खरीदे हैं, और दोनों को मिलाकर सबको 10 रुपया में, 2 रुपया में कितना के दर से? 10 के दर से बेची गई। लाभ या हानि प्रतिशत बताना। ध्यान दीजिएगा, सीपी 1 रुपया में 4 के दर से कुछ वस्तु खरीदे हैं, और उतना ही फिर खरीदे हैं 1 रुपया में 5 के दर से। जब बेचने का बारी आया तो 2 रुपया में 10 के दर से सब वस्तु को बेच दिए। क्या बताए थे अभी जस्ट? नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिए, नीचे वाला का टेंशन खत्म हो जाएगा। 4 5 10 कैल्शियम, 4 5 और 10 कैल्शियम आपका निकल के आएगा 20। 20 ले लीजिए कैल्शियम, तो 20 वस्तु यहाँ पे, 20 वस्तु यहाँ पे, तो टोटल कितना वस्तु खरीदे? 20 यहाँ, 20 यहाँ, 40। सबको बेच रहे हैं, इसका मतलब 40 को बेच रहे हैं। गलती नहीं कीजिएगा, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ 20 यहाँ 20, यहाँ भी धै से 20 बैठा दिया। नहीं, पूरे को बेच रहा है। 20 खरीदा यहाँ, 20 खरीदा यहाँ, तो टोटल कितना हो गया आपका? 40 हो गया। तो 0 0 खत्म हो गया, तो 4 4 ये आपका 8 हो गया। यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 5 बार में, और ये कट जाएगा आपका क्या बार में? 4 बार में। तो 5 4 ये हो गया 9। 9 का सामान 8 में बिक रहा है, तो लॉस तो हो रहा है। अंतर बटे छोटा
सॉरी अंतर बटे बड़ा गुना 100, तो ये हो जाएगा 11.1/9%। या दूसरा भाषा में इसे बोल सकते हैं कि 1 टका का लॉस हो रहा है 9 टका पे, प्रतिशत में चाहिए तो किससे गुना कर दीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा, तो 11.1/9% हानि हो जाएगा। इस सवाल का आंसर देख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल था। एक और सवाल है सेम इसी के जैसा, देखिए क्या कह रहा है। एक और सवाल है सेम इसी के जैसा। क्वेश्चन कह रहा है कुछ फल को 100 रुपये में 11 के दर से और उतने ही फल को 100 रुपया में कितना के दर से, 9 के दर से खरीदे जाते हैं, दोनों जगह खरीदवे किए हैं, और सब फल को 100 रुपया में कितना के दर से, 10 के दर से बेचा जाता है। पूरे लेन देन में प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत बताना। ध्यान दीजिएगा, खरीदने के लिए जब गए तो दो बार खरीदे हैं। एक बार 100 रुपया में 11 के दर से खरीदे हैं, अब फिर एक बार खरीदे हैं 100 रुपया में कितना के दर से, 9 के दर से, और जब बेचने का बारी आया तो सबको बेचे हैं 100 रुपया में कितना के दर से, 10 के दर से। 100 रुपया में कितना के दर से, 10 के दर से। पहले ये जीरो खत्म कर दीजिए, कटने वाला है। तो नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिएगा, 11, 9 और 1 का एल्शियम आपका हो गया 99। 99 से गुना कर दीजिए, 99 यहाँ खरीदे, 99 यहाँ पे खरीदे और दोनों को बेचे तो 99 आपका हो गया कितना, 198। 198 को यहाँ पे बेचे तो ये तो हो गया आपका 1980, क्योंकि 10 से गुना हो गया। यहाँ पे बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1100 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे बात करते हैं तो ये हो गया आपका 900। 11 और 9 आपका कितना हो गया, 2000। 1100 और 900 2000। तो 2000 को बेच रहे हैं कितना में, 1980 में। लॉस तो हो ही रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, 20 टका लॉस हो रहा है। 2000 में प्रतिशत के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 100% से। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 20 से 20 खत्म, ये निकल करके आपका कितना परसेंट आएगा, 1% आएगा। और ये 1% क्या निकला था, हानि निकला था। लाभ भी है, देखिएगा गलती से लाभ नहीं मार दीजिएगा, हानि हो रहा है, क्योंकि 2000 में खरीदे थे 1980 में बेच रहे हैं। ज़्यादा में खरीद के कम में, उससे कम में बेचेंगे तो लॉस लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग को बताना है इस वीडियोज के कमेंट में, क्योंकि 2 सवाल तो हम इस जैसा बना दिए। अब इसका आंसर आपको बताना है वीडियोज का कमेंट में, तो फिर वही आंसर तो लिखा हुआ है नहीं। तो ये दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन हो गया, होमवर्क का ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन पीछे छोड़े थे, ये दूसरा हो गया। इसका आंसर बताना है आपका, ए निकलेगा कि बी निकलेगा कि सी निकलेगा या डी निकलेगा। इसको करके आपको क्या करना है, बताना है। तो 3 सवाल एक जैसा था, 2 सवाल हम करवा दिए, एक तो आप लोग बना ही सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब इससे थोड़ा सा अच्छा टाइप आपका आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काम वही करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 रुपया में 4 के दर से खरीदा है और उतनी ही वस्तु को 1 रुपया में 5 के दर से खरीदा है। 2 रुपया में 9 के दर से सबको बेच दिया है। 20 रुपया की हानि हुई। वस्तुओं की संख्या बताए। अब वस्तुओं की संख्या पूछेगा रुपया दे करके, या रुपया दे करके इतना लॉस हुआ या इतना रुपया का हानि हुआ, कितना में खरीदे थे या कितना में बेचे हैं। ठीक है, ये भी पूछेगा कितना में परचेज किए, कितना में सेलिंग किए। कुछ नहीं करना, वही चीज है, सीपी निकालिए। 1 रुपया में 4 के दर से खरीदे हैं और फिर 1 रुपया में उतनी ही वस्तु 5 के दर से खरीदे हैं, और जब बेचने का बारी आया तो 1 रुपया, सॉरी 1 नहीं 2 रुपया में, 2 रुपया में 9 के दर से बेचे। तो ये तीनों कैल्शियम ले लीजिए, किसका, 4 5 कैल्शियम 20 नमा 180 हो गया कैल्शियम। तो 180 यहाँ हो गया, 180 ही यहाँ पे हो गया आपका, और टोटल 180 तो टोटल 360 यहाँ पे हो गया। तो इसको कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 45, इसको कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 36। तो 45 36 का बात कीजिएगा तो 81, और यहाँ से कटा दीजिएगा ये 40, तो 40 दूना कितना हो गया 80। तो अब बताइए 81 का समान 80 में, तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है, यहाँ पे कितना लॉस लग रहा है। बोलेगा सर 1 का लॉस लग रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कितना का हानि हो रहा है, 20 रुपया की हानि होती है। दबंग रूल लगाइए, 20 जो वैल्यू है वो 1 का वैल्यू है। निकालना क्या है, वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। तो वस्तु की टोटल संख्या कितना था, 180 यहाँ खरीदे, 180 यहाँ खरीदे, तो वस्तु टोटल आपका था 360 था। वस्तु कितना था टोटल आपका 360। तो 360 गुना 20 कीजिएगा, 36 दूना 72 पे आपका हो जाएगा क्या 00, अर्थात 7200 ही बनेगा इस सवाल का आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया
सी। देखिए यहाँ तक तो सेम वही चीज किए जो पीछे से करते आ रहे हैं, एक स्टेप केवल बढ़ा, 20 रुपया लॉस, यहाँ पे लॉस 1 का वैल्यू, वस्तु की संख्या बताना है, 360 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। वस्तु की संख्या निकालने वाला सभी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 5 रुपया में 4 के दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और सभी को 4 रुपया में 5 के दर से बेच देता है। अगर उस सौदे में 180 रुपया की हानि होती है, वस्तुओं की संख्या बताए। सेम सवाल है, सीपी दे दिया है, कितना दे दिया है, 5 रुपया में कितना के दर से खरीदता है, 4 के दर से। विक्रय मूल्य दे दिया है, कितना में बेचता है, 4 रुपया में 5 के दर से। पहले नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिए, 20 से गुना कर दीजिएगा, कट जाएगा ये 5 बार में तो 5 25, ये कट जाएगा आपका 4 बार में तो 4 चौके 16। लॉस तो हो रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है 180 रुपया का लॉस लग रहा है। यहाँ पे कितना का लॉस लग रहा है, 25 से 16, 9 का लॉस लग रहा है। 25 में 16 गया, 9 का लॉस लग रहा है। वस्तु की संख्या बताए तो वस्तु हम लोग कितना माने थे, 20 माने था। 20 20 40 में कर दीजिएगा, 20 खरीदे और 20 को ही बेचे तो वस्तु तो 20 से हुआ ना आपका, 20 यहाँ से कट जाएगा ये 20 बार में तो 20 गुना 20 आपका हो गया 400। 400 ही बनेगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें रुपया निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 रुपया में 3 के दर से खरीदता है तो क्रय मूल्य 5 में 3 के दर से, बेचता है 9 में कितना के दर से, 5 के दर से। 3 5 कैल्शियम ले लीजिएगा 15, यहाँ से कट जाएगा ये क्या बार में, 5 बार में तो 25 में खरीदे, और यहाँ से कट जाएगा 3 बार में तो 9 तिया 27 में बेचे। प्रॉफिट तो हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से 2 का। क्वेश्चन में 40 का प्रॉफिट हो रहा है। 40 जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है, 2 का वैल्यू है। क्वेश्चन बोल रहा है कुल निवेश राशि ज्ञात करें। निवेश राशि क्या है, तो निवेश राशि ये वाला है, खरीदने वाला, ये तो बेचने वाला, ये तो आपको मिला है। 25 का वैल्यू बताना, कट कुट कर दीजिएगा, 2 से कटेगा ये 20 बार में तो 25 दूना क्या हो जाएगा, 50 पे 1 0 और हो जाएगा, अर्थात बोले तो 500 रुपया। 500 बनेगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में रहेगा, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है इस वीडियोज के कमेंट में। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। ये कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर बताना है, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। वही है, पैटर्न वही है, वैसे ही इसको क्या करना था, आपको बनाना था। बाकी ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियोज को आप लोग क्या करें, लाइक करें, और कोई भी सुझाव देना हो या कोई जानकारी बताना हो या कोई सवाल फिर से समझना हो, नहीं समझ में आया हो तो वीडियोज में कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएं, क्योंकि हम आपके सामने तो हैं नहीं, सामने हैं बस मोबाइल में है, ठीक है, फिजिकली आपके सामने है नहीं जो आपको बता देंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ये नहीं ऐसे समझ में, नहीं ऐसे नहीं करो। और शेयर करें अपने दोस्त यार में। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वीडियोस देख लेते हैं और भाग जाते हैं। नहीं, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ठीक है। बाकी यहीं तक रखते हैं।